हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जे एडवांस का दो सवाल करेंगे इस वीडियो में जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। ठीक है, पहला सवाल ऑलरेडी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और ट्राई कीजिए और आंसर लाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ एन इनिशियल स्पीड यू नॉट। ठीक है, एक बॉल को हम लोग पूरा एकदम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, प्यार से समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट डिटेल सॉल्यूशन एकदम देंगे। ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, तो बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ एन इनिशियल स्पीड यू नॉट from for the resulting projectile motion, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1. After hitting the ground, the ball rebounds at the same angle theta but with a reduced speed of u naught by alpha. Its motion continues for a long time as shown in figure. If the magnitude of average velocity of the ball for entire duration of the motion is 0.8 v1, the value of alpha is. क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, देखिए, जब यहां से फेंका गया बॉल को कितना एंगल से, थीटा एंगल से, स्पीड कितना यू नॉट से, तो जब वो फर्स्ट बार आके ग्राउंड को हिट किया, यहां से जब वो फर्स्ट बार ग्राउंड को आके हिट किया तो उसका एवरेज वेलोसिटी v1 दिया हुआ था। ठीक है, तो यहां से फेंक के और यहाँ पर फर्स्ट बार आकर जब हिट किया तो एवरेज वेलोसिटी था है मेरा v1। ठीक है, फिर यहां से उठा कितना स्पीड से, यू नॉट बाय अल्फा, कितना एंगल से, उतना ही एंगल से, थीटा एंगल से। ठीक है, फिर यहां पर आया, फिर यहां से उठा कितना एंगल से, थीटा एंगल से, स्पीड यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर। स्पीड हर एक बार उसका क्या होगा, घटते जाएगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए चलते रहेगा। लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए चलते रहा। ठीक है, तो पूरा की पूरा इंटायर मोशन के लिए जो उसका जो एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है, इंटायर मोशन के लिए जो उसका जो एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है वो 0.8 v1 दिया हुआ है। 0.8 ए गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 0.8 v1 दिया हुआ है, तो बोला है अल्फा का वैल्यू हमको बताइए, अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा मिटा दे रहा हूं मुझे, क्योंकि सॉल्यूशन करना इधर मैं पहले कर लेता हूं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के लिए मान लेते यहां पर ए लेट कर लिया, यहां पर बी लेट कर लिया, तो ए से बी जब गया तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना था, v1 था। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम। अच्छा, जब ए से बी गया, ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका एवरेज, इसका रेंज के बराबर होगा। ए से बी कनेक्ट किया, ए इनिशियल बी फाइनल पॉइंट, ए से बी कनेक्ट किसके बराबर है, रेंज के बराबर। तो यहाँ पर v1 जो होगा मेरा वो आर, टाइम कितना होगा टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। मेरा यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगे, टी बड़े टाइम ऑफ फ्लाइट लगे। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या है मैं साइड में लिख दे रहा हूं। रेंज का जो फॉर्मूला है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और टाइम का फॉर्मूला कितना, 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर v1 निकाल लेते हैं। अच्छा, इस तरफ इसका कंपोनेंट कर लेते हैं। इस तरफ कंपोनेंट होगा u नॉट cos थीटा, इस तरफ क्या हो जाएगा u नॉट साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, तो आर रेंज क्या है, रेंज लिखते हैं u नॉट का स्क्वायर साइन थीटा, तो मैं तोड़ के लिख दे रहा हूँ 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, बाय जी, टाइम कितना है 2 u नॉट साइन थीटा बाय जी। जी जी कैंसिल हो गया, यू नॉट साइन थीटा यू नॉट एक कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ ऊपर में यू नॉट कॉस थीटा, यू नॉट कॉस थीटा। देखिए ध्यान से देखिए, 2 यू नॉट साइन थीटा, तो 2 यू नॉट साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा कि यू नॉट, जी जी कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ यू नॉट कॉस थीटा। तो v1 का जो मेरा वैल्यू है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, v1 इक्वल टू यू नॉट कॉस थीटा है। v1 मेरा कितना है, यू नॉट कॉस थीटा। अच्छा, अब टोटल जो पूरा इंटायर मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हम लोग को फाइंड करना होगा और इसके साथ 0.8 v1 के साथ इक्वेट करना होगा, तभी मेरा अल्फा का वैल्यू आएगा। तो इस तरह मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, फिर टोटल के लिए हम लोग निकालेंगे कितना आता है। चलिए एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं टोटल के लिए, इस तरफ भी मिटा दे रहा हूँ। चलिए यहां से शुरू कर रहा हूँ।
एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल के लिए जो होगा वी एवरेज होगा मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट टीडी बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ध्यान दीजिए ये कितना लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, चलते ही जाएगा माने इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो एक काम करेंगे इसका रेंज इसका रेंज इसका रेंज हर एक का रेंज को मैं इनफाइनाइट टाइम्स के लिए ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका रेंज डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और सारे डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे फिर यहां से ऐसे फिर यहां से ऐसे फिर यहां से ऐसे फिर यहां से ऐसे। ठीक है तो सारे डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो सारे डिस्प्लेसमेंट को मैंने सारे रेंज को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और टोटल टाइम चाहिए तो सभी प्रोजेक्टिल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा R1 प्लस R2 R3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स के लिए एंड टोटल टाइम जो होगा इसके लिए इसका मैं R1 मान लेता हूँ, इसका R2 है, इसका R3, इसका टाइम T1 T2 एंड T3। तो यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। तो रेंज और टाइम निकाल लेंगे मेरा काम बन जाएगा। रेंज का फॉर्मूला कितना होता है यू नॉट साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है तो u1 यहाँ का स्पीड को मैं u1 बोल रहा हूँ, इसको मैं u2 बोल रहा हूँ, इसको मैं u3 बोल रहा हूँ। ठीक है तो u1 साइन टू थीटा को मैं तोड़ कर लिखूंगा 2u1 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ठीक है मैंने इसको तोड़ दिया तो रेंज का फॉर्मूला है ना आपका देख लीजिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा है ना बाई जी है ना तो इसको मैंने तोड़ दिया आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ठीक है अच्छा तो 2u1 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी प्लस 2u2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी प्लस 2u3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स चला जाएगा। अच्छा t1 कितना टाइम 2u साइन थीटा बाय जी होता है, टाइम क्या था 2u साइन थीटा बाय जी होता, यही फॉर्मूला। t1 कितना होगा 2u1 साइन थीटा बाय जी 2u2 साइन थीटा बाय जी प्लस 2u3 साइन थीटा बाय जी प्लस ऐसे चलते जाएगा। ठीक है अच्छा आप सबका वैल्यूज पुट करो e1 e2 का वैल्यू e1 का वैल्यू कितना है e0 है तो देखिए साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय जी 2 साइन थीटा बाय जी थोड़ा कॉमन आ रहा है ना, इसको कॉमन निकाल लेते हैं पहले 2 साइन थीटा बाय जी मैं बाहर निकाल लिया। ठीक है ऊपर में बचा क्या कितना है u1 cos थीटा u2 cos थीटा प्लस u3 cos थीटा इन्फिनिटी तक। ठीक है नीचे से भी निकाल लेता हूं देखिए 2 साइन थीटा बाई जी 2 साइन थीटा बाई जी 2 साइन थीटा बाई जी का कॉमन निकल गया। ठीक है cos थीटा को क्योंकि नीचे में cos थीटा नहीं निकाला ठीक है ताकि इसको हम काट सके तो नीचे से क्या निकलेगा 2 साइन थीटा बाई जी 2 साइन थीटा बाई जी नीचे से भी निकल गया बचा क्या u1 प्लस u2 प्लस u3। ठीक है ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है cos थीटा को भी बाहर निकाल ले क्या, चलिए cos थीटा को भी बाहर निकाल लेते हैं, cos थीटा भी बाहर निकल जाएगा। चलिए cos थीटा भी बाहर निकल गया मैंने, ठीक करना हो गया। cos थीटा को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है यहाँ पर cos थीटा भी ठीक तरह cos थीटा इंटू में। ठीक है तो 2 साइन थीटा कैंसिल हो गया बचा ठीक है प्लस ए वाला। ठीक है अरे यार स्क्वायर है ठीक है स्क्वायर है गलती मत कीजिएगा स्क्वायर है नहीं तो अभी काट देते ये स्क्वायर है। ठीक है स्क्वायर तो ये ऊपर में cos थीटा बचा नीचे में u1 कितना है आपका u0 तो ऊपर में कितना आ जाएगा u0 का स्क्वायर प्लस u0 बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस u0 बाय अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे में क्या है आपका u0 प्लस u0 बाय अल्फा प्लस u0 बाय अल्फा स्क्वायर। ठीक है यही है ना स्क्वायर होगा स्क्वायर होता है ना u स्क्वायर साइन 2 थीटा u स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा cos थीटा बची। ठीक है तो मैंने स्क्वायर देने स्क्वायर होगा। ठीक है अच्छा
तो मैंने 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी को मैंने बाहर निकाल लिया था, तो बचेगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब फिर नीचे से मैं 2 sin थीटा बाई जी को कांस्टेंट बाहर निकाल लिया था, बचा u1 u2 u3। अब मैं सबका वैल्यूज पुट करूंगा, इसका मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरह मिटा रहा, इसको मैं साइड में लिख के रख दे रहा हूं। ठीक है, जो भी एवरेज दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है, 0.8 v1 दिया हुआ है, एंड आपका v1 कितना आया था, u cos थीटा आया था, e नॉट cos थीटा आया था। ठीक है, तो इस तरफ लिखना पड़ेगा। देखिए, तो मेरा जो निकला है, मेरा v एवरेज जो निकला है, cos थीटा बाहर में है जी। ठीक है, ऊपर में u नॉट का स्क्वायर आ गया, फिर e नॉट का स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस e नॉट का स्क्वायर बाय अल्फा का पावर 4। ठीक है, नीचे में u नॉट है प्लस u नॉट बाय अल्फा है प्लस u नॉट बाय अल्फा स्क्वायर। तो ऊपर से u नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, नीचे से u नॉट कॉमन लेते हैं, तो e नॉट स्क्वायर cos थीटा और नीचे से तो बचा क्या, 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा का 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाय अल्फा अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ई नॉट एक कट गया, अब ई नॉट कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, v1, तो यहाँ पर v1 दे देता हूँ, v1 उधर में 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर अल्फा का पावर 4 पर 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई स्क्वायर ए वाला। ठीक है, अच्छा इसका मिटा रहा हूँ पूरा। क्या हो गया मेरा, v एवरेज मेरा कितना आ गया, अब छोटा हो गया है v1, डायरेक्ट भी काट सकते थे। ठीक है, v1 कितना आया, 1 प्लस ब्रैकेट पे रखूंगा 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर अल्फा का 4 1 प्लस 1 बाय अल्फा 1 बाय अल्फा स्क्वायर। देखिए, ऊपर वाला भी जीपी में, नीचे वाला भी जीपी में, रेशियो इसका तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, इन्फिनिटी का जो सम्स निकालते हैं, इन्फिनिटी का जो सम्स निकालते हैं, ए से इन्फिनिटी जो निकालते हैं, ए बाय 1 माइनस आर होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, आर आपका कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, एक सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर देते हैं, भाई इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर आएगा, भाई इसको इससे 1 बाय अल्फा स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर ही आएगा ना, और नीचे वाले का कॉमन रेशियो 1 बाय अल्फा डिवाइडेड बाय 1, तो 1 बाय अल्फा ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का कॉमन रेशियो 1 बाय अल्फा स्क्वायर आ गया, नीचे वाले का कॉमन रेशियो 1 बाय अल्फा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर v1 हो जाएगा आपका, ऊपर में ए फर्स्ट टर्म 1 है, नीचे 1 माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर। ठीक है, कॉमन रेशियो आया 1 बाय अल्फा स्क्वायर, नीचे 1 बाय 1 माइनस 1 बाय अल्फा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देख लेते हैं v1, यहाँ पर जो आएगा आपका अल्फा स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, ए आ गया। ठीक है, इसको ऊपर में ही रखते हैं, चलिए, और नीचे में ये वाला हो गया 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, इसको साथ में करेंगे अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और क्या हो गया अल्फा बाय अल्फा माइनस 1। ठीक है, v1 इसके साथ इंटू में है v1। ठीक है, क्या गया, अल्फा स्क्वायर ऊपर चला गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर अल्फा ऊपर चला गया, अल्फा बाय अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब इसको ऊपर करेंगे साथ में v1 इंटू, मैंने पहले ही बोल दिया था, पूरा डिटेल में बताऊंगा एक स्टेप, स्क्वायर माइनस 1 अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको v1 अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, इसको लिखेंगे अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1, अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 आएंगे, क्या गया अल्फा बाय अल्फा प्लस 1। ठीक है, इस तरफ बिठा दे रहा हूँ, आ गया आपका v एवरेज v1 अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, v एवरेज कितना दिया था, 0.8 v1 दिया हुआ था, v1 है अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, v1 कैंसिल, 0.8 पॉइंट ले लेंगे, 4 बाय 5 इक्वल टू अल्फा बाय अल्फा प्लस 1,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिख रहा है अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 5 अल्फा, कितना 5 अल्फा। तो यहाँ पर 4 इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 4 अल्फा, कितना आ गया अल्फा, अल्फा इक्वल टू 5। अगर आप लोग का आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। बस दोनों को जोड़ना था, ठीक है, टोटल रेंज बाय टोटल टाइम कर देना था, तो वी एवरेज निकल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल दे रहा हूँ। दूसरा सवाल भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, दूसरा सवाल भी आसानी है, ठीक है, बस ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, एडवांस का ही है। इसके बाद मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैं 14 क्वेश्चन करवाया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे, क्लासिकल टू क्वांटम पे। चलिए क्वेश्चन क्या है, अ बॉल is projected from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal surface it reaches maximum height of 120 meter and returns to the ground returns to the ground upon hitting the ground for the first time, hitting the ground for first time, it loses half of its kinetic energy, loses of its kinetic energy immediately after the bounce. After the bounce, the velocity of the ball makes an angle of 30 degree with horizontal surface. Horizontal surface. The maximum height it reaches after the bounce in meter. The maximum height it reaches after the bounce in meters is जो एडवांस 2018 का है, एडवांस 2018 का बनाइए इसको। क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से 45 डिग्री पे, ठीक है। इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, एक कितना जाता है मैक्सिमम हाइट पे 120 मीटर पे जाता है, ठीक है, 120 मीटर जाता है, एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड, फिर ग्राउंड में आता है, फिर से वापस बाउंस बैक होता है, ठीक है, कितना से 30 डिग्री से बाउंस बैक होता है, 30 डिग्री से 30 डिग्री से बाउंस बैक होता है। तो इसका बोला कि इसमें मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, और ये भी बोल दिया कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है
यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आधा होगा इनिशियल का, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के ई है, यहाँ पर अगर 100 जूल है काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर कितना होगा 50 जूल होगा, ठीक है। तो इसका हाइट दिया होगा आपका 120, ठीक है। इसका स्पीड पता चल गया। हाइट का फॉर्मूला क्या आता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हाइट का फॉर्मूला है। फर्स्ट केस में हाइट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो यू पता कर लेंगे। तो यू पता कर लेंगे तो सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, इसका स्पीड निकाल लेंगे। इसका स्पीड को मैं v पकड़ लेता हूँ, इसका स्पीड को v पकड़ लेता हूँ। पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पर जो होगा हाफ काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा, ओके, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसका आधा है, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर। इसका जो होगा कितना होगा, हाफ ऑफ इंटू हाफ m u स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m u स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m, इसका जो होगा काइनेटिक एनर्जी वो हाफ m v स्क्वायर। जो हाफ m v स्क्वायर है वो 1/2 है हाफ m u स्क्वायर का, ठीक है। तो हाफ m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, u स्क्वायर बाय 2, v इक्वल टू रूट अंडर u स्क्वायर बाय 2 कितना गया, u बाय रूट 2, u बाय रूट 2। इसका u है तो इसका स्पीड कितना होगा, u बाय रूट 2 है, ठीक है। अच्छा, दोनों का हाइट चाहिए। इसका हाइट को, इसका हाइट दिया है ना 120, इसको मैं h1 पकड़ता हूँ, इसको मैं h2 पकड़ता हूँ, ठीक है। तो h2 बाय h1 कर लेंगे तो h2 मिल जाएगा, ठीक है। तो h2 जो होगा आपका v का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, इसको थीटा 2 मान लेते हैं, थीटा 2, इसको थीटा 1, ठीक है। रेशियो निकालने का मतलब बाय 2g h2। h1 जो होगा मेरा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g। मुझे क्या चाहिए, h2 चाहिए, बस काम बन गया। बस यहाँ से स्पीड का रेशियो स्पीड निकाल लीजिए दूसरा रिलेशन का, उसके बाद h1 बाय h2 कर दीजिए। तो h2 बाय h1 मैं करता हूँ, ठीक है। h2 कितना है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g कैंसिल, तो बचा क्या, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। तो साइन थीटा 2 कितना 30, पुट करते हैं। v वाला v कितना है, v आपका कितना है, u बाई रूट 2। तो u बाई रूट 2 पुट कर रहा हूँ, u बाई रूट 2 का हो गया स्क्वायर, और साइन 30 है, साइन 30 का क्या हो गया स्क्वायर, यहाँ पे कितना u स्क्वायर है, और साइन कितना थीटा 1 कितना है 45, तो साइन 45 का कितना हो गया स्क्वायर। तो ऊपर में क्या आएगा, u स्क्वायर बाई 2, साइन 30 मैंने हाफ होता, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और नीचे में आपका u स्क्वायर इंटू साइन 45 1/2 और बाई रूट 2 है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। u स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/4 बचा, ठीक है। तो h2 बाई h1 कितना आ गया, h2 बाई h1 जो आया है मेरा 1/4, मुझे चाहिए h2, तो h2 कितना आ जाएगा 1/4 इंटू h1 कितना होता है 120 दिया, तो 4 दिया 30 मीटर। सेकेंड टाइम जो प्रोजेक्टाइल होगा उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा कितना होगा 30 मीटर। दो ही सवाल था, ठीक है। अब मैं 12th का भी रिवीजन वन शॉट वीडियोस लाना स्टार्ट करूंगा। 11th का मैं ग्रेविटेशन काइनेमेटिक्स का बना चुका हूँ, प्रोजेक्टाइल का पार्ट 1 बनाया हूँ, प्रोजेक्टाइल का पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, और 12th का भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। 11 और 12 दोनों ही रिविजन्स करवाऊंगा जेई मेंस के लिए, ठीक है, और नीट के लिए भी बनाऊंगा क्योंकि नीट का एग्जाम भी बहुत करीब आ रहा है, ठीक है। बीच बीच में एडवांस का भी वीडियोस डालते रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऐसे वीडियोस देखते रहिए, धन्यवाद।